अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा फ्री चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम 1 कप दूध लेंगे। नीम गर्म दूध आपने लेना है, ठंडा दूध बिल्कुल नहीं ऐड करना है। और 1 चम्मच हम ईस्ट का ऐड करेंगे और 1 चम्मच भरकर हम चीनी का ऐड करेंगे और हस्बे जायका थोड़ा सा हम नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। और स्पैचुले की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम यहाँ ऐड करेंगे मैदा और मैदे को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है बिल्कुल, ताकि कोई अंदर सुसरी वगैरह जो है वो निकल जाए। तो यहाँ मैंने मैदे के अंदर 1 कप ऑयल भी ऐड किया है और 1 अंडा भी ऐड किया है। ऑयल मैंने इसलिए ऐड किया है कि हमारी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार, परफेक्ट और बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बन जाए। ये हर संडे को मैं अपने बच्चों को घर में बना कर देती हूँ, ताकि बाहर से बेकरी वाली जो आइटम है पता नहीं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को घर में बना के दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि कोई जो है ना पॉइंट रह ना जाए। तो अब हम ऑयल लगा लेते हैं अच्छी तरह से। ऑयल के साथ ये हम अगला जो प्रोसीजर है वो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथ से जो आटा गूंदा है वो उस तरह से नहीं सही गूंदा जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसको अपने हाथ के साथ बार बार ऑयल लगाना है और इसको गूंदते चले जाना है। इतना गूंदना है, कम से कम आप लोगों ने इसको 10 मिनट तक गूंदना है। ये मैं आपको बताती चलूँ, ये सबसे अहम पॉइंट जो है ना, इसको गूंदना है। आपने बार बार इसको ऑयल लगा के हाथ के साथ मिल जो चिमड़ जाता है या आपको पतला लगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपने इसको ऑयल के साथ गूंदते जाना है। हाथ के साथ ऐसे होएगा तो फिर आपने इसके साथ ऑयल लगा लिया करें। बार बार आप ऑयल लगाते जाएं, क्योंकि ऑयल जो है इसकी सबसे अच्छी गुंदाई करेगा और हमें जिस तरह की डो चाहिए हमारी परफेक्ट उस तरह की डो बन जाएगी। तो आपने ये नहीं करना कि 2 मिनट गूंदा और छोड़ दिया, नहीं, आपने अच्छी तरह से करना। ये देखिए मैंने पूरे 10 मिनट किया और आप देखो वही डो कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट हमारी डो बन गई है। यहाँ ही तो हमारा पता चलना है कि हमारी डो कैसी बनी है। तो ये देखें, इस पॉइंट पर मैं आपको दिखाती हुई देखें कितनी पतली लग रही थी, लेकर ये देखो गूंदा है, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी डो बन गई है। इस तरह से ही हमारी परफेक्ट जो है ना डो होनी चाहिए। अब हम इसको बाउल में रख देते हैं एक बर्तन में और इसके ऊपर हम लगा देंगे ऑयल। ये ऑयल आपने लगाना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि हम छोड़ दें। अब हम इसको कम से कम 2 घंटे का स्टे देंगे। गर्म हीट वाली जगह पे आपने इसको रख देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारा हमारा ये डो रेडी हो चुका है। इसको मैंने 2 घंटे का पूरा टाइम दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट हमारी डो होगी। अगर हमारी इस तरह की डो नहीं तो मतलब है कि हमारी डो रेडी ठीक नहीं बनी। ये देखें, इसकी अब हम सारी एयर जो है वो निकाल देंगे। हवा इसके अंदर जो भर गई है उसको हम अब निकाल लेंगे। अब इसको मैंने 2 पॉइंट में या 2 हिस्सों में इसको मैं डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मैंने 2 रेसिपीज़ बनानी है। तो यहाँ आपके सामने आज मैं एक रेसिपी की जो वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ। तो अब मैंने हाफ लिया तो उसके हम यहाँ 4 पीस कर लेंगे। आपने भी स्किप नहीं वीडियो को करना। यहाँ पर ही तो आप लोगों की वीडियो का इम्तिहान है कि आपने वीडियो को देखा है, यहाँ से आपको कोई पॉइंट छूट ना जाए, कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए जो मेरी प्यारी सी बेटियाँ और मेरी बहनें घर में रेडी कर देती हैं। आपसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को संडे वाले दिन घर में बना कर दिया करें। आम रूटीन में भी आपको बनानी चीज़ है तो घर में बना कर दिया करें, वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। हम बाज़ार से मार्केट से लेते हैं लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। यहाँ मैंने जिस बर्तन में बनाना है उसके अंदर मैंने उसको रखा था ढाँप के तकरीबन 15 से 20 मिनट। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जर्दी अंडे की। यहाँ पर पास अंडे की जर्दी अगर नहीं है तो एक और तरीका आपसे बताते चलो। यहाँ आपने चीनी को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चीनी वाला जो पानी है उसका भी आप मिक्सचर बनाकर इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये दोनों ही तरीके बहुत परफेक्ट है। अंडा भी अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं और आप चीनी का जो मिक्सचर है वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर तिल जो है ना, वाइट तिल, वे छिड़क रही हूँ, जिससे बहुत प्यारी लुक आएगी। तो यहाँ मेरे पास एक कढ़ाई है, उसको मैंने पहले हीट ऑफ करने के लिए रख दिया था। तो इसके अंदर मैं ये देखो आपके सामने कटोरी दिखा रही हूँ। इस कटोरी को आप इसके अंदर रखें और यकीन करिए बहुत अच्छा ये नहीं कि आपके पास सांचा नहीं तो आप परेशान हो जाए। तो आप इसके अंदर हम आराम से ये रखें कि ध्यान रखिए कि कहीं आपका हाथ ना जल जाए। तो अब हम इसको रखेंगे, कम से कम आपने इसको रखना है 15 मिनट, 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपने लो फ्लेम पे रखना है। ये देखो माशाल्लाह से परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार हमारी बहुत ही प्यारी मज़ेदार रेसिपी आज बनी है। ये बंद बना इसको मैं बोलती हूँ अपनी ज़बान में, आप इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड भी बोलते हैं, बंद भी बोलते हैं। तो ये बहुत परफेक्ट रेसिपी बनी है।